Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our infectious diseases from the remaining जो कि जिसमें डेंगू बहुत इंपॉर्टेंट है. डेंगू तो लास्ट ईयर के 2020 में कई पेपर में भी आया है. 20 years old college student from Rawalpindi presents to his doctor in the month of August के 3 days पहले उसे हाई ग्रेड फीवर है, severe जॉइंट पेन्स, आर्थ्रेल्जियाज, हेडेक, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, माइल्ड एपिस्टेक्सिस. माइल्ड एपिस्टेक्सिस के स्टेज में पहुंच गया, मतलब हेमरेजिक फेज की तरफ जा रहा है. देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल और कंटैक्ट विद एनिमल्स एंड इट इज़ फाउंड कि उस पर्सन को 103 फीवर है, फ्लश्ड फेस विद पेटिशियल रैश. लाइकली डायग्नोसिस डेंगू. रेशनल ऑफ द डायग्नोसिस पता है, माइल्ड एपिस्टेक्सिस है, पेटिशिया पढ़ेंगे, देयर इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बेसिकली. और हाउ डू इन्वेस्टिगेट, अब इन्वेस्टिगेशन के लिए हम आगे हैं, सारा ये टॉपिक पढ़ते हैं. डेंगू इट्स अ फिब्राइल इलनेस दैट इज कॉज्ड बाय फ्लावी वायरस. फ्लावी वायरस दैट इज ट्रांसमिट. अ फ्लावी वायरस इज़ अ वायरस जो कि ट्रांसमिट किससे हो रहा है? मॉस्किटो. कौन कौन से मॉस्किटो? एडीज एजिप्टा है जिसपे ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स होती है, और दूसरा है एडीज एल्बोपिक्टस जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में होता है. दे ब्रीड इन प्लेसेस वेयर देयर इज स्टैंडिंग वाटर्स और वाटर बेस्ड एयर कूलर्स, टायर डम्प्स वगैरह. इट प्रोवाइड गुड इन्वायरमेंट के वहाँ वो अच्छे खासे फले फूले. अब हमारे पास होती है 4 टाइप्स की डेंगू इन्फेक्शंस. डेंगू की सीरोटाइप्स. अगर एक टाइप का टाइप 1 का डेंगू हुआ है तो वो टाइप 1 के अगेंस्ट ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है लाइफ लॉन्ग, लेकिन बाकी टाइप्स के अगेंस्ट सिर्फ फ्यू मंथ्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, जस्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. और अगर एक टाइप का होगा और दूसरी टाइप का ऊपर हो जाए नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर, तो बहुत सीवियर केस पे होता है. इट लीड्स टू डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम इन इंडिविजुअल्स हु आर इम्यून टू वन डेंगू वायरस सीरोटाइप एंड देन इन्फेक्टेड विद अदर. उनमें ज़्यादा मसला हो जाता है. और द क्लिनिकल फाइंडिंग्स, एक तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन दे आर कॉमन पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन, बट बड़ों में तो डिजीज़ सीवियर होनी होती है. देयर इज़ ल्यूकोपीनिया, देयर इज़ थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, देयर इज़ न्यूट्रोपीनिया. अब इसके साथ साथ जो है लिवर भी अफेक्टेड होने लग जाता है. देयर इज़ ALT और ASD वो रेज होने लग जाते हैं. हेपेटाइटिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ना ऑफ डेंगू. और अब देखें, इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 2 to 7 days. फिर प्रोड्रोमल पीरियड है. एक्यूट ऑनसेट में देयर विल बी फीवर, बैक एक, आर्थराइटिस, हेडेक, जनरलाइज्ड पेन्स. इसलिए से ब्रेक बोन फीवर कहते हैं. कुछ लोग कहते हैं करवट भी नहीं लिया जाता, इतनी दर्द होती है. पेन इन द आई मूवमेंट और रेट्रो ऑर्बिटल पेन है इसमें. नोजिया, वॉमिटिंग, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स. रेलेटिव ब्रेडिकार्डिया, लेकिन रेलेटिव ब्रेडिकार्डिया यहाँ नहीं, टाइफाइड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फीवर कंटिन्यूस है, सेटल बैक. देयर इज रैश, मैक्युलोपेपुलर रैश दैट स्पेयर्स द that is spreading centrifugally and it spares the arms and soles. Then there is convulsant period जो कि बहुत prolonged हो सकता है. कुछ लोगों में उसकी prolonged fatigue syndrome हो जाए. Complications can occur like dengue hemorrhagic fever, dengue shock syndrome, dengue leak phase, DIC में बदल सकता है, hepatitis I was telling, और pleural effusion भी cause करता है. तो लंग का भी कोई ना कोई इशू कॉज कर सकता है. अ पीरियड ऑफ 3 to 7 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर इज टर्म्ड एज क्रिटिकल फेज, क्योंकि यहाँ पे साइंस ऑफ DHF, अगर डेंगू हेमोरेजिक फीवर की तरफ जा रहे हैं या डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ जा रहा है तो उसका पता लग सकता है. पेटिशिया में अगर इन आर्म्स, और इसके लिए हम क्या कहते हैं, टॉर्निकेट टेस्ट करते हैं. टॉर्निकेट टेस्ट किस तरह करते हैं? हम ब्लड प्रेशर का BP प्रेटेस्ट लेते हैं, उसका जो रॉकी कफ है वो बांधते हैं, और बांधते हैं इस तरह के उसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान रखते हैं उसके प्रेशर को, और 5 मिनट तक के लिए ऐसे रखते हैं. तो वी कैन सी कि मोर देन 20 पेटिशिया आपको फोरआर्म पे मिलेंगे. इट इज़ अ बेसिकली नॉन स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ कैपिलरी फ्रेजिलिटी एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. कैपिलरी लीक इंक्रीज कर जाती है. देयर इज टेकिकार्डिया, इंक्रीज्ड हेमाटोक्रेट, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, प्लूरल एफ्यूजन एंड एसाइटिस. This may progress to metabolic acidosis, multi-organ failure, acute respiratory distress syndrome, और patient can die. माइनर चीज़ें भी हो सकती है, पेटिशिया, इक्कामोसिस, एपिस्टेक्सिस. मेजर भी हो सकती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, द हेमरेज में अकर वगैरह. इन सब चीज़ों में हेमरेज तो होना ही होना है. अगर एक पेशेंट आता है आपके पास, तो पेशेंट को अपने कैसे असेस करना है? आपने देखना है कि उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का पल्स प्रेशर कितना है. लेस देन 20 अगर डिफरेंस आ रहा है, या फिर टॉर्निकेट टेस्ट करें, पल्स देखें, ब्रेडिकार्डिक पल्स है. पल्स इज ब्रेडिकार्डिक, जबकि उसे फीवर होगा तो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो सकता है. CBC में ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, हेमाटोक्रेट इज रेज्ड. इन सब कंडीशन में यू कैन सी के, और उसको टेकिपनिया है, टेकिपनिया है, सांस तेज से ले रहा है वो, लेकिन टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है. कैपिलरी फिलिंग टाइम भी हमने देखा कि वो कम है. दैट दीज ऑल ऐड टू द सिविरिटी साइंस, और इसी बेसिस पे आपने एडमिट करना ही करना है. इस तरह एडमिशन साइंस और भी हैं कि जो हम लेते हैं कि प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 5000, और नॉर्मल 150,000 to 450,000 होता है. तो लेस देन 50,000 ब्लीडिंग परसिस्ट
there is a lot of hematomesis, there is melena, there is a lot of abdominal pain irrespective of platelet count, drowsiness है और बहुत ज़्यादा हाइपोवोलीमिया है। तो 48 आवर्स के अंदर अंदर तो करेक्ट करना होता है, मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो दीज ऑल सिम्टम्स अगर हैं तो आपने यू हैव टू एडमिट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। फिर हाउ वुड यू डायग्नोस? अच्छा, अब डायग्नोसिस बहुत मज़े की है। सबसे पहले तो आप CBC कराते हैं, उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया ये देख लेते हैं। फिर आप उसको कराते हैं, आप देखते हैं हेमाटोक्रेट जो है वो रेज्ड है। नेक्स्ट आप कराएं NS1, 5 दिन के अंदर अंदर NS1 पॉजिटिव आएगा, 5 दिन के बाद NS1 पॉजिटिव नहीं आएगा। फिर आप IgM कराते हैं, सीरो कन्वर्जन ऑफ IgM या IgG है वो 4 गुना बड़ा हुआ होता है, तो बॉडी टेस्टर्स ये कन्फर्मेशन के लिए होते हैं कि हाँ डेंगी है। दूसरा आप PCR ऑफ जो वायरस है, क्लाइव वायरस, वो करा सकते हैं, डेंगी वायरस का PCR करा सकते हैं, RNA वायरस का, और एलाइजा टेस्ट करा सकते हैं। PCR की जगह अब तो इसका RT-PCR मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR भी होता है। फिर आपने कराने हैं LFTs देखने, LFTs और INR देखने के लिए कि लिवर तो नहीं कंप्रोमाइज़ हुआ, उसकी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही, या फिर RFTs करवाएं देखने के लिए कि एक्यूट किडनी इंजरी की तरफ तो नहीं जा रहा। DIC चेक करने के लिए D डाइमर्स आप करवाएंगे। यूरिन कंप्लीट कि हिमाचूरिया, स्टूल कंप्लीट फॉर ग्वानाडिन टेस्ट, स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा, मलीना तो नहीं है, सिम्टम्स अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड टू सी कि गॉल ब्लैडर जो है उसकी वॉल ज़्यादा थिकन तो नहीं हो गई, इट कैन लीड टू कोलिंजाइटिस वगैरह, इस तरह की कंडीशन। और मोस्टली डेंगू पेशेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं, उनके वॉमिटिंग डायरिया वगैरह हो रहा है, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टू क्रेटिनिन रेशो जो है ना उसमें वो बढ़ जाती है, तो यूरिया के लेवल्स दे इंक्रीज। हाउ डू यू मैनेज एंड हाउ डू यू प्रिवेंट? मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा बात करते हैं। मैनेजमेंट में ये है कि जो डिहाइड्रेशन हुई है तो नॉर्मल सलाइन के लगाएं, डिहाइड्रेट हुआ हुआ तो सब रिहाइड्रेट करें विद रिंगर्स लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन क्रिस्टलॉइड्स वगैरह दें। और पेशेंट के जो है अगर तो पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू क्रिस्टलॉइड्स या फिर सफरिंग फ्रॉम डेंगू शॉक सिंड्रोम लीक फेज में है तो फिर तो आप उसे कोलॉइडल सोल्यूशन लगाएंगे। और अगर उसकी हीमोग्लोबिन भी कम है और हेमोरेजिक फेज में जा रहा है तो उसको ब्लड भी लगेगा। इसके अलावा प्लेटलेट्स भी आप देंगे उस पेशेंट को, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत कम हुए होते हैं, तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा देंगे, PRP देंगे। इफ़ प्लेटलेट्स आर लेस देन 10,000, पहले 50,000 पे आया और गिरते जा रहे हैं, प्लेटलेट्स 10,000 तक आ गए तो फिर आप प्लेटलेट्स भी उसे देंगे। एक चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना वो ये कि सिर्फ हमने देनी है तो क्या देनी है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट के अलावा ब्लड दे सकते हैं, प्लेटलेट दे सकते हैं, और उसे ब्रूफिन नहीं देनी, एस्प्रिन नहीं देनी, आपने सिर्फ उसे पैरासिटामोल देनी है। एस्प्रिन शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू ब्लीडिंग रिस्क, ब्लीडिंग करा सकते हैं, राइस सिंड्रोम करवा सकते हैं, तो हमने वो नहीं देनी। पैरासिटामोल एस्टामिनोफेन है वो COX-3 इनहिबिट करेगी डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के लेवल पे जाके और वहाँ कराएगी वेजोडाइलेशन। टैपिड स्पॉन्जिंग करें, आर्मपिट स्पॉन्जिंग करें, एंटीमेटिक या ORS दें फॉर वॉमिटिंग, बट कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है प्रिवेंशन, हाँ प्रिवेंशन में ये कि ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ एडीज़ को ख़त्म किया जाए, नेट्स यूज़ किए जाएँ, रिपेलेंट्स यूज़ किए जाएँ, और अब तो डेनावैक्सिया जो है वैक्सीन भी आ गई, जो उन पेशेंट को पहले कंफर्म लेबॉर्ट्री से डायग्नोज हो चुका है कि अच्छा हाँ इन्हें डेंगू हुआ था तो उनको लग सकती है डेनावैक्सिया वैक्सीन जो है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2। जो 1 है उसने वेस्टलाइन से ऊपर सारे वेसिकल्स कॉज करने हैं, 2 है जो वेस्टलाइन के नीचे। जो 1 है वो ऊपर जाएगा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में, 2 जाएगा सेक्रेटरी रीजन के गैंग्लियन में, और जाके कराएंगे क्या, जिंजर्वस स्टोमाटाइटिस, फ्रिंजाइटिस, पेनफुल जेनिटल ट्रैक्ट लीजन्स, हर्पीस लेबियालिस, कोल्ड सोर हर्पीस लेबियालिस कहते हैं, या फिर विट्लो पैरानोशिया फिंगर में इन्फेक्शन कर सकते हैं, इट कैन कॉज विट्लो। और ये सारी कुटेनियस मैनिफेस्टेशन बेसिकली कुटेनियस ही इफ़ेक्ट करता है ये हर्पीस सिम्प्लेक्स। और इसका हाउ वुड यू डायग्नोज, वेसिकुलर फ्लूइड लेके PCR करवा लें फॉर द डायग्नोसिस। हाउ वुड यू मैनेज एसाइक्लोविर से, और अगर एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट है तो फोस्कारनेट वुड बी यूज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब जो आगे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, बोन, जो हमने पहले पढ़ा था नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, वो तो एकदम पोलीमाइक्रोबियल थे ना। स्टेफिलोकोकल क्या क्या कॉज करते हैं ये हमने सारा पैथोजन पढ़ा हुआ है। कॉगलेस पॉजिटिव है स्टेफिलोकोकस में, एक स्टाफ ऑरियस है जो कॉगलेस पॉजिटिव है, दूसरा हमारे पास स्टाफ इंटरमीडिएट है जो वो भी कॉगलेस पॉजिटिव है एंड दैट स्प्रेड्स थ्रू डॉग बाइट्स। स्टाफ एपिडर्मिडिस है जो कि प्रोस्थेटिक वॉल्स में या इंट्रासेंट्रल वेनस कैथेटर्स में वो इन्फेक्शन कॉज करता है। एक दूसरा स्टाफ सेप्रोफिटिकस है, ये दोनों जो है सेप्रोफिटिकस एपिडर्मिडिस कॉगलेस नेगेटिव है। सेप्रोफिटिकस कॉजेज यूटीआई इन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल, और ये स्टेफिलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी कराता है। स्ट्रेप्टोकोकल भी स्किन इन्फेक्शन, स्कारलेट फीवर जिसमें नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस होता है, और जो है रेजिडुअल पेटिशियल लेजन्स इन द एंटीक्यूबिटल फोसा
उसका पास्तिया साइन इसे कहते हैं कि एंटीक्यूबिडल फोसा में पेटिशियल रीजन्स होते हैं, फ्रिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गला ख़राब वगैरह ये सारी चीज़ें कराता है। ये भी अपने तर्ज का टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराता है। ट्रेपोनोमा पैलिडम सिफिलिस कराता है। ये टॉपिक हम लोग बाद में आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे जब इसकी डिजीज़ आएगी। सिस्टेमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रूसेलोसिस में बहुत सारी टाइप्स हैं। स्विस है जो पिग से फैलता है, मिलिटिनस है जो कि कैमल से, शीप, गोट से फैलता है, कैनिस डॉग से फैलता है, और आर्बोटिस है दैट स्प्रेड्स थ्रू कैटल। इसमें जो स्विस है ना ये बहुत गंदी एब्सेस फॉर्म करता है, और ब्रूसेलोसिस मिलिटिनस जो है ये बहुत सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करता है। ह्यूमन को कैसे इन्फेक्ट करता है? बाय एक्वायरिंग, इट इज़ एक्वायर्ड बाय इंजेस्टिंग द कंटामिनेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। कहीं भी आपको मिले कि एंडुलेटेड फीवर है, फीवर का पैटर्न ऐसे जा रहा है, तो ये होना है हमारे पास क्या? स्विंगिंग टेम्परेचर है, हाई स्विंगिंग टेम्परेचर, राइगर्स, लिथार्जी, हेडेक, जॉइंट मसल पेन एंड स्क्रोटल पेन के साथ, तो ये पक्का क्या है? ब्रूसेलोसिस है। abdominal पेन और कॉन्स्टिपेशन। हाउ वुड यू डायग्नोज? आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ब्लड कल्चर, CSF कल्चर, बोन कल्चर, सीरोलॉजी, इसमें हाई टिटर एंटीबॉडी मिल जाएगी, तो ये तो कंफर्म हो जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन, और अगर जो है प्रेगनेंसी में या अगर कॉम्प्लिकेट हो गया केस तो रिफैम्पिसिन दे दो। ब्रिलिया में लाइम इन्फेक्शन, लाइम डिजीज़ में तो पक्का 2 चीज़ें हैं, एक तो बुल्स आई बनेगी, टारगेट लेयन बुल्स आई के बनेंगे इनिशियल फेज़ में, और दूसरा इसमें क्रीनियल नर्व पाल्सी तो होनी है। ठीक, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी डायग्नोसिस क्या है लाइम डिजीज़ की? इसके 3 स्टेजेस में होता है। पहले में स्किन इन्वॉल्व होती है, दूसरे में ब्लड, बोन्स, जॉइंट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, और लेट डिजीज़ में डिसेमिनेटेड हो जाती है। डायग्नोसिस क्लिनिकल कल्चर, बायोप्सी फ्रॉम द मटीरियल, एलाइजा कर सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट कर सकते हैं, PCR कर सकते हैं, इज अप्लाई टू द ब्लड, यूरिन, CSF एंड बायोप्सीज ऑफ द स्किन। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। पहले स्टेज में जो अर्ली लोकलाइज है वो स्किन है, दूसरे में ब्लड से डिसेमिनेट होता है जिसे अर्ली डिसेमिनेटेड डिजीज़ कहते हैं, और तीसरा जो लेट डिजीज़ है उसमें जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसकी भी ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन। फिर लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर है जो कि जुओं की वजह से बेसिकली होता है। और लेप्टोस्पायरोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है जिसमें कोई सीवेज वर्कर है जिसके पाँव सबमर्ज रहते हैं अंडर वाटर, तो उसको कौन सी डिजीज़ हो सकती है? मोस्ट कॉमन दैट इज़ लेप्टोस्पायरोसिस। ये रैट से फैलती है, रोडेंट्स स्पेशली द कॉमन रैट्स, इससे फैलती है। इट अफेक्ट्स द किडनीज, लिवर, मेनिंजेस एंड द ब्रेन। ये वेल्स डिजीज़ कॉज करती है एंड दैट इज़ मोस्ट कॉमन। पेशेंट सफर्स विद फीवर, उसे होता है कंजक्टिवल हेमरेजेस, जॉन्डिस पूरा येलो कलर का हो जाएगा, और रीनल इम्पेयरमेंट, और कंजक्टिवल हाइपरीमिया इज फ्रीक्वेंट फीचर। वेल्स डिजीज में 4 चीज़ें कॉमन है: फीवर, हेमरेज, जॉन्डिस, रीनल इम्पेयरमेंट। कोई सी भी क्वेश्चन में आता है कि सीवेज वर्कर है या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसे स्पोर्ट्स, पानी की स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो आपने अन्य वास लेप्टोस्पायरोसिस लिख देना अगर ये 4 चीज़ें हैं उसमें। तो हाउ डू डायग्नोज? इसमें होगी ल्यूकोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब WBC बहुत ज़्यादा है, थ्रोम्बोसाइटो और लेकिन प्लेटलेट कम हो गए, एलिवेटेड ब्लड लेवल्स ऑफ क्रिएटिनिन, किडनी काम नहीं करे तो क्रिएटिनिन का नेशन राइज कर जाना। इन जॉन्डिस पेशेंट हेपेटाइटिस, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वुड बी प्रोलॉन्ग्ड। अब जो मसले हैं वो वहाँ चीज़ों से हम डायग्नोज कर सकते हैं। स्पेसिफिक डायग्नोसिस है तो सीरोलॉजिकल टेस्ट, ब्लड कल्चर से लेप्टोस्पाइड्स या पेरिन यूरिन ड्यूरिंग द सेकंड वीक ऑफ इलनेस, स्पेसिफिक DNA टेस्ट कर सकते हैं। हाउ वुड यू मैनेज द पेशेंट? हेमरेज हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे, किडनी उड़ रही है तो डायलिसिस पे लगा देंगे, यूवीआइटिस है तो उसको सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स और लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। वैसे डॉक्सीसिलिन, पेनिसिलिन और सेफ्ट्राइक्सोन तीनों हैं जो हम लोगों ने उसकी ट्रीटमेंट के लिए देनी है, डॉक्सीसिलिन, पेनिसिलिन एंड पेरेंट्रल सेफ्ट्राइक्सोन। और प्रोफाइलेक्टिकली हम डॉक्सीसिलिन ही देते हैं 200 मिलीग्राम वीकली, जो भी लोग मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाते हैं ऐसे ही एंडेमिक एरियाज़ में जहाँ पे ये इन्फेक्शन है। व्हाट इज़ प्लैग? हमें पता है इसने बहुत बड़ी पेंडेमिक कॉज की हुई है। ब्लैक डेथ इसे कहते हैं, यर्सीनिया पेस्टिस से फैलता है। इट ट्रांसमिट्स, इट स्प्रेड्स बिटवीन द रोडेंट्स एंड द फ्लीज। रोडेंट्स, फ्लीज इन्हें रोडेंट्स को काटती हैं और रैट्स विल बिकम इन्फेक्टेड फ्लीज में बाइट द ह्यूमन, तो इस तरह बहुत बुरा फैलता है। इसे बबूनिक प्लैक भी कहते हैं। इसके बबूनिक प्लैक में दर इज स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स, तो वो ब्यूबोज द मेड ऑफ द कॉमन साइड ऑफ दिस इज ब्यूबो मेड अप ऑफ द स्वेलन लिम्फ नोड्स, वहाँ से हम एस्पिरेशन लेके उसकी कल्चर भी कर सकते हैं। फिर ये अगर इतना ज़्यादा पेशेंट अफेक्टेड हो जाए कि उसके सिस्टमिक सिस्टम में भी आ जाए जिससे DSC कॉज कर दे, और लंग में भी आ जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आ जाए, तो उसे निमोनिक प्लैक कहते हैं। लंग्स में जब आता है निमोनिक प्लैक करते हैं, और जब पेशेंट जो है अपना स्प्यूटम जो है कफ आउट करता है तो इस तरह भी इन्फेक्शन फैल जाती है। हाउ डू इन्वेस्टिगेट ब्लड, स्प्यूटम एंड ब्यूबो एस्पिरेट्स, ग्राम, जिम्सा एंड वेसन स्टेन इज बेसिकली मिथिलिन ब्लू। हाउ वुड यू मैनेज? इसकी ट्रीटमेंट इज विद स्ट्रेप्टोमाइसिन, और जितना प्रिवेंट किया जाए, जितना इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाए उतना ही बेहतर है।
टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड दीज आर इंपॉर्टेंट, दे आर स्प्रेड थ्रू फीकल रूट, और एशिया में, सब सहारन अफ्रीका में, इंडिया में, लैटिन अमेरिका, वहाँ बहुत कॉमन है। साल्मोनेला टाइफाइड और साल्मोनेला पैराटाइफाइड ए बी की सबकी वैक्सीन है। वैक्सीन 3 है, 2 जो है इंजेक्टेबल किल्ड वैक्सीन और एक ऑरल लाइव वैक्सीन है। तो कहीं भी कोई पेशेंट जा रहा है, प्रोफाइलैक्सिस में याद रखें, कहीं भी जो है पेशेंट जा रहा है, सॉरी पर्सन जा रहा है ऐसे एरिया में जहाँ इंडेमिक है, तो उसको वैक्सीनेशन लगा के ही भेजें, क्योंकि ये जो बेसिला है मोस्टली अब गया फिकोरल रूट से जाता है। ये अब गया, इसने इन्फेक्ट किए इंटेस्टाइन्स को इन्फेक्ट करना है, अंथरियों का बुखार इसे कहते हैं। पायर्स पैचेस में जाकर रिजाइड कर जाएगा, और वहाँ पे पायर्स पैचेस और फॉलिकल्स में रिजाइड कर दिया लिम्फॉइड टिश्यू में, और वहाँ पे परफोरेशन भी कॉज कर सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज करता है। मोर ओवर द बेसिला में लिव इन द गॉल ब्लैडर फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, और क्रॉनिक कैरियर्स स्पेशली फीमेल्स में होती हैं, स्टूल में भी पास करेगा, यूरिन में भी पास कर सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ये हम यहाँ से पढ़ते हैं। फर्स्ट वीक में देयर विल बी फीवर, फीवर स्पेशल स्टेपिड लैडर फीवर है या कंटिन्यूस फीवर है, लेकिन ये उसको लाइन को टच नहीं करेगा, इट वॉन्ट रिमिट, ये बेस लाइन को टच नहीं करता। हेड एक, माइल्जिया, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, इट्स वन ऑफ द कार्डिनल साइन कि बुखार बहुत तेज़ होगा, लेकिन आप देखेंगे उसकी पल्स जो है 92 या 80 तक है, हालांकि पल्स ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे डेंगू फीवर में भी होती है, लेकिन मोस्ट ज़्यादा कार्डिनल साइन ही यहाँ पे। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन। एंड ऑफ फर्स्ट वीक में यू विल फाइंड रोज स्पॉट्स ऑन ट्रंक, स्प्लीनोमेगेली, कफ, abdominal डिस्टेंशन, डायरिया, और एंड ऑफ सेकेंड वीक में देयर विल बी कॉम्प्लिकेशंस लाइक डिलीरियम, कोमा और इवन डेथ। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, हम आगे पढ़ते हैं। पैराटाइप, ये टाइफाइड का बताया, पैराटाइफाइड इसके साथ साथ लेकर चलते हैं। पैराटाइफाइड इसका कोर्स शॉर्ट होता है, लेकिन इट्स मोर माइल्डर देन दैट ऑफ द टाइफाइड फीवर। द ऑनसेट इज ऑफन मोर अब्रप्ट एंड विद एक्यूट एंटेराइटिस, रैश में भी मोर अबंडेंट, एंड द इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन वो लेस फ्रीक्वेंट होती है। कॉम्प्लिकेशन इसकी 8 हैं, जो टाइफाइड या पैराटाइफाइड है ना, मोस्टली टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं। इंटेस्टाइन भी परफोरेट कर सकता है, पायर्स पैचेस अल्सरेट कर जाए तो हेमरेज कॉज कर सकता है, सेप्टिसेमिक फोकाई लाइक बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस। टॉक्सिक फिनोमेना कौन कौन सा कर सकता है, नेफ्राइटिस, मायोकार्डाइटिस, और क्रॉनिक कैरियर जो हमने पढ़ा है, परसिस्टेंट गॉल ब्लैडर कैरियर बन सकता है ये। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट, इसको तो इन्वेस्टिगेशन में आपने करानी है CBC और फुल ब्लड काउंट, WBC काउंट जो है वो कम होगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल ल्यूकोपीनिया, बट इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है ना वो ब्लड कल्चर ही है। इसके अलावा आप फीकल एंटीजन टेस्ट भी करा सकते हैं, विडाल टेस्ट भी करा सकती हैं, वो टाइफाइड भी करा सकते हैं, वैसे विडाल और टाइफाइड तो एब्सोल्यूट हो चुके हैं ना। PCR और DNA फॉर टाइफाइड वो भी करा सकते हैं। हाउ डू मैनेज, इसकी ना जो है रिजीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि फर्स्ट लाइन ड्रग तो हमारे पास थी क्लोराम्फेनिकॉल, एम्पिसिलिन और कोट्रामेक्साजोल जो कि हम देते थे, लेकिन अब चूंकि रेजिस्टेंस आ चुकी है टू द फर्स्ट लाइन ड्रग, फिर हम सेकंड लाइन ड्रग देते थे फ्लोरोक्विनोलोन्स, उसमें जो थी इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सिन। लेकिन जब सेकंड में भी रेजिस्टेंस आ गई तो हम लोगों ने क्या दिया, थर्ड जनरेशन सिफेल्सपोरिन, जिसे सेफ्ट्राक्सोन और सिफोटेक्सिम कहते हैं। जब तीनों में रेजिस्टेंस आ गई, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस फर्स्ट सेकंड में हो तो इसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये सेफ्ट्राक्सोन और सिफोटेक्सिम लॉन्च की। बट जब तीसरे में भी रेजिस्टेंस आ गई, फिर हम लोगों ने क्या किया कि ड्रग ऑफ चॉइस रख लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन को, इट्स एन अल्टरनेटिव व्हेन फ्लोरोक्विनोल इज रेजिस्टेंट। तो इस एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट के केस में हम लोग क्या देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। और अब बात करते हैं उन ख़वातीन की, स्पेशल फीमेल्स जो होती हैं वो क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं, फीमेल वो उन पेशेंट्स को जो क्रॉनिक कैरियर्स हैं उन्हें 4 हफ्ते के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिन देते हैं, या फिर अगर सिप्रोफ्लॉक्सिन भी इफेक्टिव नहीं है, वैसे तो इफेक्टिव हो जाती नहीं है, तो फिर हम उनकी कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं। प्रिवेंशन क्या है इसकी, इंप्रूव सैनिटेशन एंड लिविंग कंडीशन, तो रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ टाइफाइड। ट्रैवलर्स जो जा रहे हैं उन कंट्रीज़ को उनको वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, जिसके बारे में आई हैव टोल्ड। फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टेफ्लोकोकल फूड पॉइजनिंग, बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग, जो बताया कि रीहीट राइस को रीहीट करने से, या स्टेफ्लोकोकल फूड पॉइजनिंग ड्यू टू मायोनीज, कोई भी कस्टर्ड प्रिपेयर जो होता है उसकी वजह से। क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से, लाइक क्लिंडामाइसिन, और पेशेंट जो दोज हु आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड देन दे आर एक्सपोज टू क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल्ट स्पोर्स, तो बस सूडोमेम्ब्रेन में बनी थी। कोलरा विब्रियो कोलरा जो हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत ही, तो आधे घंटे में आधे से ज़्यादा पर्सन का बॉडी जो वाटर है वो बाहर कर देता है, और इतना बुरा बाहर करता है पर्सन, इतना बुरा डिहाइड्रेट हो जाता है, उसे कोलरा सिक्का भी कहते हैं। तो उसका फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना होता है। इट हैज़ एन एंटेरोटॉक्सिन दैट बाइंड्स टू GS स्टिमुलेटरी प्रोटीन, CAMP का साइकिल चलाता रहता है, तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पम्प चलता है जो वाटर को साथ लेकर बाहर निकल जाता है। एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, अच्छा फिर ये कि देर आर 3 days ट्रीटमेंट विद टेट्रासाइक्लिन। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट करें, या सिंगल डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन दे दें, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सिन दे दें। विब्रो कोलरा एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड दे नीड टू बी रिप्लेस्ड। एक तो हमने वो उसकी प्रॉपर ड्रग ऑफ चॉइस देनी है ताकि प्रॉपर जो है वो विब्रो कोलरा निकल जाए बॉडी के अंदर से। दूसरा फ्लूइड जो है उसको तो ऑब्वियसली रिप्लेस करना ही करना है।
प्रिवेंशन ये है कि अगर शेल फिश ले रहे हैं या कोई भी ऐसी सी फूड खा रहे हैं तो उसका प्रॉपर पका के खाएं, बाद में मसला खुद ही होना है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट। हम नेक्स्ट पार्ट बाद में करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।